बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनको नफ्स का मामला है, उन्होंने अपने हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और अपने नफ्स का बेड़ा गर्क कर लिया। उन लोगों के लिए भी और शादीशुदा हज़रात के लिए भी जो हम बिस्तरी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं मगर उनका नफ्स उनका साथ नहीं देता। नफ्स की रगें कमज़ोर हो चुकी हैं या हाथों के इस्तेमाल की वजह से नफ्स टेढ़ा हो चुका है, दरमियान से पतला जड़ से मोटा या जड़ से पतला दरमियान से मोटा, इसी तरह का मामला है। या वो लोग जो चाहते हैं कि नफ्स लंबा हो जाए किसी तरह, उन्होंने बहुत ज़्यादा तिला इस्तेमाल किए, अताई हकीमों के हत्थे चढ़े, उन्होंने उनके नफ्स का मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज जो नुस्खा मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ ये ख़ालिस जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल एक ऐसा नुस्खा है जो अब मैं आपके सामने आपको बताऊंगा कि मैं कितनी मेहनत के साथ तैयार करता हूं और जब चीज़ बन जाती है तो मैं इतने दावे से क्यों कहा करता हूं। मुझे इन जड़ी बूटियों पर फ़ख्र है, इनके असरात के मुतल्लिक़ मैं बखूबी जानता हूं, तभी मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि अगर ये जड़ी बूटियाँ और ये रोगन इस्तेमाल किए जाएँ एज ए तिला तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जिन लोगों को ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि काश कभी हमारा ये जो नफ्स है वो लंबा मोटा और सख्त नहीं हो सकता, मैं दावे से कहता हूँ कि मेरा ये तिला जो आज मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। नफ्स में लंबाई आएगी, मोटाई आएगी, सख्ती आएगी, अगर टेढ़ापन है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैंने कूट कर डालना है ताकि उसके जो असरात हैं अच्छी तरह तिला में जज़ब हो सके। सबसे पहले मैं डालूँगा इसमें तेज़पात। ये तिला के मामले में इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है, गर्म चीज़ होती है, ये रगों को गरमाइश देती है और मुहर्रक करती है। उसके बाद है अजवाइन देसी, ये भी इसमें डाल दी। ये तमाम चीज़ें 20-20 ग्राम है जो अभी मैं डाल रहा हूँ। ज़ाफ़रान ये भी 20 ग्राम इसमें डाल दिया। उसके बाद ये जड़ आक्सन है, इसे पीस कर डालेंगे, ये भी 20 ग्राम डालनी है। उसके बाद है तुखम हरमल। ये तिला के मामले में तुखम हरमल जो है ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है, लंबाई भी पैदा करता है और मोटाई भी पैदा करता है। उसके बाद है लौंग, इसको भी पीस कर डालना है ताकि असरात अच्छी तरह जो है वो नुमाया हो सकें। दार चीनी, इसको भी पीस कर डालना है। ये जो दार चीनी है इसका सिर्फ दार चीनी का रोगन जो है वो पट्ठों की ताकत के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद है जलवतरी, ये भी इसमें पीस कर डाली जाएगी। तुखम प्याज, ये भी इसमें डालने हैं, ये भी 20 ग्राम है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनका तकरीबन वज़न सब का 20-20 ग्राम है। अक्करकरा, ये भी इसमें डालना है। ये मगज़ जायफल, इसका जो मगज़ है वो इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा। जायफल जो है इसे तिलाओं का बादशाह कहा जाता है, जो भी तिला तैयार होते हैं उसमें ये जायफल का मगज़ लाजमी डाला जाता है। ये नफ्स की लंबाई मोटाई के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। और ये है खरातीन, प्योर तांबा, ये तिलाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसे भी मैं डालूँगा, ये भी 20 ग्राम। अब चलते हैं रोगनों की तरफ। ये एक रोगन मैंने खुद जो तैयार किया है, इस पे मैंने बड़ी ज़्यादा एक रोगन पे मेहनत की है। ये रोगन कुचला, तो ये रोगन कुचला भी इसमें डालेंगे। ये रोगन जो है इनकी मिकदार जो है वज़न जो है वो भी 20-20 ग्राम है। रोगन कुचला डाल दिया। उसके बाद है रोगन कुश्त, ये भी तिलाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पट्ठों की ताकत के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी 20 ग्राम इसमें डाल दिया। रोगन बेर बूटी, ये पट्ठों की ताकत के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़, 20 ग्राम डाल दिया इसमें। रोगन पिस्ता, ये भी 20 ग्राम डालना है। ये तमाम चीज़ें उतनी देर में वो जो पीसने वाली अशिया है वो तैयार हो जाएंगी। ये मैं रोगन डाल रहा हूँ, उसके बाद गिलकमत किया जाएगा और ये एक बेहतरीन तिला तैयार होगा नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती और टेढ़ेपन के लिए। रोगन जलवतरी 20 ग्राम। रोगन लौंग, ये भी 20 ग्राम। ये जितने रोगन हैं ये अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो एक रोगन जो है ये इंतहाई महंगा है। रोगन जैतून, ये भी 20 ग्राम डाल दिया इसमें।
لوگ صرف آپ کو بتاتے ہیں، نسخے بتاتے ہیں. میں آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں ڈال رہا ہوں یہ خالص تیار کی ہوئی ہیں میری اپنی، اور ان پہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے. روغن بھلاوا پٹھوں کی طاقت کے لیے انتہائی زبردست چیز. روغن مال کنگنی یہ فالج تک کے لیے اثر انداز ہوتا ہے. یہ پٹھوں کو محرک کرنے میں، جو پٹھے مار چکے ہیں ان کے لیے روغن مال کنگنی اکیلا ہی کافی ہوتا ہے. اس کے بعد روغن دار چینی، یہ بھی اس میں 20 گرام ڈال دیا. روغن تارا میرا یہ بھی اس میں 20 گرام. روغن کٹھ یہ پٹھوں کی طاقت کے لیے انتہائی زبردست چیز ہے. یہ تلاؤں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. روغن کٹھ یہ بھی 20 گرام. روغن مایا شتر عرابی یہ ایک مہنگا روغن ہے، یہ بھی اس میں 20 گرام ڈال دیا. روغن اخروٹ یہ بھی پٹھوں کی طاقت کے لیے انتہائی زبردست چیز ہے، تلاؤں میں اسے اکثر استعمال کیا جاتا ہے. روغن خشخاش یہ بھی 20 گرام ڈال دیا. اس کے بعد روغن سرنجا یہ فالج اور راشا کے جو مریض ہوتے ہیں، جنہوں کے ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ روغن انتہائی زبردست چیز ہے، یہ بھی اس میں ڈال دیا. اور روغن جائفل یہ بھی 20 گرام. یہ تمام روغن اس میں ڈالنے کے بعد جو جڑی بوٹیاں ہم نے پیسی ہیں وہ اب اس میں ڈالیں گے تاکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اچھی طرح اس میں جذب ہو سکیں. اس کو اب ہم نے کرنا ہے گل حکمت. یہ مٹکے کو آپ نے اچھی طرح بند کرنا ہے، اس میں ہوا نہیں جانی چاہیے. اس کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد چولہے پہ رکھا جائے گا 2-3 گھنٹے. ہلکی آنچ پہ آپ نے اسے پکا لینا ہے اگر آپ گھر میں بنانا چاہیں. ویسے یہ طلا بنانا کوئی آسان چیز نہیں ہے. بہتر ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو کسی بھی طبیب کی رہنمائی لے لیں، یا اگر آپ یہ چیز گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ان دیے گئے اسکرین کے نمبروں پر رابطہ کر کے یہ طلا جو ہے یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی ایک کال پر انشاءاللہ میرا یہ جو طلا ہے یہ آپ کی دہلیز پر ہوگا. اب اسے رکھ دینا ہے چولہے پہ. یہ اب 3-4 گھنٹے اس پہ پڑا رہے گا، اور یہ جو جتنی بھی جڑی بوٹیاں اس کے اثرات روغنوں میں جذب ہو جائیں گے، اور یہ ایک بہترین زبردست طلا تیار ہو جائے گا. تو ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل حافظ فاروق عظیمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی حافظ فاروق عظیمی کو اجازت دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.